ग्राम भोररा में किस प्रकार का किसानों का आयोजन? आज पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जी की जन्म जयंती 100वें जन्म जयंती के अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। उनके पुत्र डॉक्टर राकेश मिश्रा जी ने इसका आयोजन किया, जिसमें समृद्ध बुंदेलखंड और समृद्ध किसान के तर्ज पर काम करने के लिए यहाँ सबको आमंत्रित किया। और जैसा आप देख रहे हैं सामने स्टॉल लगे हुए हैं, खेती से जुड़े हुए स्टॉल लगे हुए, उद्योगों से जुड़े हुए स्टॉल लगे हैं कि लोग उसको देख करके सीखने का काम करें, उसको आगे बढ़ाने का काम करें। इस प्रकार के आयोजन से किसानों को किस प्रकार का फायदा होगा? निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। नई नई तकनीक, नई नई चीज़, बीज उत्पादन या दूसरी चीज़ें, उनको देखने का अवसर मिलेगा और समझने का अवसर मिलेगा। और अगर वो प्रयोग उसका करेंगे तो निश्चित रूप से उनको उत्पादन में भी लाभ होगा। आपने अपने उद्बोधन में कहा था कि आपकी पहली पोस्टिंग छतरपुर में हुई थी, तो छतरपुर के किसानों के लिए क्या बेस्ट हो सकता है? देखिए, छतरपुर ने जो मैंने आपने जैसे भाषण में कहा था, जो तरक्की की है वो तरक्की अविस्मरणीय है। पहले क्या था और आज क्या है, अगर इसको हम आकलन करें, मैं इसलिए कर सकता हूं, मैं उस समय भी गांव जाता था, किसान के पास जाता था, गांव-गांव घूमता था, उस समय के किसान को देखा और आज के किसान को देख रहा। उस समय पर हालांकि कहने में ज़रा संकोच लग रहा, लेकिन उस समय लोग गेहूं नहीं खाते थे। यहाँ गेहूं उस समय खाते थे जब कोई त्यौहार होता था या कोई मेहमान आता था, और दूसरे बसारा, लाड़ा जैसी चीज़ें खाया करते थे, मुझे अच्छे से याद है। और आज छतरपुर उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में बहुत अग्रणी है। बहुत ज़्यादा उत्पादन हो रहा, बड़े बड़े डैम बने, तालाब हैं वो बने। और अब तो आने वाले समय में जो कैन बेतवा लिंक परियोजना है, उससे पूरा छतरपुर हरा भरा हो जाएगा। किसानों के लिए खाद की बड़ी समस्या पड़ती है, क्या कारण पड़ता है? देखिए, इस बार डीएपी का जो था बाहर से नहीं आ रहा। किसान असली में बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। हमारा मानस ये है कि डीएपी मतलब डीएपी। वो ये नहीं समझता कि 12-32-16 चाहिए हमको, कि 16-42 चाहिए, क्या चाहिए, वो नहीं समझता। अगर वो समझने लगे, उसकी ट्रेनिंग दी जाए, तो कोई आवश्यक नहीं कि डीएपी ही ढूंढे या वो ढूंढे। इफ़को में भी वही तत्व है, दूसरी कंपनी में भी वही तत्व है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि ऐसी जगह से खाद खरीदें जहाँ पर उसकी मतलब विश्वसनीयता हो, सरकारी कुछ कंट्रोल हो, क्योंकि लोग मिक्सिंग कर देते हैं। हालांकि सरकार मिक्सिंग पे कोई भी किसी को छोड़ेगी नहीं। अगर कोई पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।